जय हिंद दोस्तों। यहाँ पर यूपी बीएड की हिंदी की क्लास आ गई है जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। इसको हम पूरा सॉल्व करवाएंगे अच्छे से, जिसमें आपका 50 प्रश्न आता है, वो भी कला वर्ग वालों के लिए। तो यहाँ पर चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है कि जो देखा नहीं जा सके वह क्या कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए कि जो देखा ना जा सके वो क्या कहलाता है, तो अदृश्य कहलाता है। क्या कहलाता है? अदृश्य कहलाता है। अदृश्य क्या होता है? जिसको देखा जा सके। पारदर्शी क्या होता है? कि जो एक तरफ से यानी एक वस्तु के आगे पीछे दोनों तरफ मतलब देखा जा सके, वो पारदर्शी हो गया। अपारदर्शी क्या हुआ? कि कोई वस्तु है उसके आगे पीछे ना देखा जा सके, यानी उसके आर पार ना देखा जा सके, वो अपारदर्शी हो गया। ठीक। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ देखिए कि लिखा है जिसकी लाठी उसकी भैंस क्या है। ठीक है, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस जो है वो एक लोकोक्ति है। क्या है? एक लोकोक्ति, जिसका अर्थ होता है शक्तिशाली से सभी लोग डरते हैं। ठीक है, शक्तिशाली से सभी लोग डरते हैं। ठीक। उसके बाद देखिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पुस्तक है, यानी पुस्तक क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है पुस्तक होती है, इसलिए यहाँ पर जो है स्त्रीलिंग है। क्या है? ये स्त्रीलिंग है, पुस्तक होती है। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या है। तो उत्कर्ष का विलोम क्या है? तो उत्कर्ष का जो विलोम होता है वो अपकर्ष होता है। ठीक है, क्या होता है? अपकर्ष होता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर देखिए, लिखा है कि माँ शब्द का तत्सम है। माँ शब्द का तत्सम है। ठीक है, यानी माँ का तत्सम शब्द क्या होता है? तो यहाँ पर माता, मातृका, मातृ और अम्मा लिखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो माता भी आपको कहीं कहीं सही मिलेगा और मातृ भी सही मिलेगा, लेकिन हम यहाँ पर मान्यता देते हैं मातृ को। ठीक है, मातृ जो है वो क्या है? एक तत्सम शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 56 नंबर देखिए कि लिखा है आविर्भाव शब्द का विलोम क्या है। ठीक है, तो आविर्भाव शब्द का विलोम क्या है? तो आविर्भाव का जो विलोम होता है वो तिरोभाव होता है। क्या होता है? तिरोभाव होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर जो 57 नंबर देखिए क्या है कि नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? नीली साड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर नीला जो होता है ये तो एक प्रकार का गुण होता है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ गुणवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर है कि रमाधन ईस बराबर रमेश, यह किस प्रकार की संधि है? यानी रमेशा में कौन सी संधि है? तो रमेशा में जो हमारी संधि है वो गुण स्वर संधि है। ठीक है, कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि है। ठीक है, और यहाँ पर जो है जो यण स्वर संधि होती है उसका गुण क्या होता है? यण स्वर संधि में जो है या वाराला के पहले आधे अक्षर आते हैं, वहाँ पर यण स्वर संधि होती है। वृद्धि स्वर संधि क्या होती है? जहाँ पर ए, ठीक है, ए औ की मात्रा वाले शब्द आ जाएं वहाँ पर वृद्धि स्वर संधि होती है। ठीक है, जैसे सदैव। ठीक है, और यहाँ पर आयादि स्वर संधि क्या होती है? जहाँ पर जो है जो शब्द हो उसका दूसरा अक्षर या वारा अर हो। ठीक है, तो वहाँ पर जो है आयादि स्वर संधि होती है। अधिकतर जो आयादि स्वर संधि होती हैं 3 अक्षर के होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर, तरंग शब्द का पर्यायवाची है। ठीक है, तो जो तरंग शब्द का पर्यायवाची होता है वो क्या होता है? ऊर्मी होता है। ठीक है, क्या होता है? ऊर्मी होता है। और तरंग मतलब क्या होता है? जैसे लहर हो गया, तरंग का मतलब क्या होता है? लहर भी होता है। ठीक है, और क्या होता है? कंपन भी होता है। क्या होता है? कंपन भी होता है। किसका मतलब? तरंग का मतलब। ठीक है, और हिलोर भी होता है। और यहाँ पर अन्य शब्दों की बात करते हैं तो यहाँ पुष्कर। ठीक है, तो पुष्कर का क्या होता है? तो पुष्कर का जो होता है वो आकाश होता है। क्या होता है? आकाश, नभ, गगन, अंबर, व्योम। ठीक है, ये सभी क्या हैं? किसके? पुष्कर की पर्यायवाची शब्द हैं। और यहाँ पर कूल की अगर पर्यायवाची की बात करते हैं, ठीक है, किसके? कूल। तो कूल का मतलब होता है किनारा। क्या होता है? किनारा हो गया, तट हो गया। ठीक है, और क्या हो गया? तीर हो गया। तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं? कूल के। जलधि की अगर बात करते हैं, जलधि,
तो ध्या मतलब धारण करने वाले, जल को धारण कौन करता है? समुद्र करता है। ठीक है, तो समुद्र की जितनी सारी पर्यायवाची हैं वो सब किसकी होंगी? जलध की पर्यायवाची हैं। सागर, ठीक है, उदधि, नदीस, ठीक, पयोधि, बहुत सारे हैं। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर देखिए यहाँ पर है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं तो उसको हम जानते हैं क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा की विशेषता बताता है। सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा को संबोधित करने वाले अन्य शब्द होते हैं, सर्वनाम। ठीक है, संबंध बोधक क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम, ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम के संबंधों को जो है किन्हीं अन्य माध्यमों से जब बताया जाता है तो वहाँ संबंध बोधक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 61 नंबर देखिए क्या है कि लिखा है वहाँ कौन खड़ा है वाक्य में सर्वनाम का भेद है। वहाँ कौन खड़ा है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कौन क्या है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन प्रश्नवाचक सर्वनाम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 62 नंबर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो शब्दकोश वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, तो उन्हें जो है समुच्चय बोधक कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो शब्दांश शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है आपको पता है कि उपसर्ग कहते हैं। जो शब्दों के पहले लगकर जो है उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है उसको उपसर्ग बोलते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर देखिए क्या है कि कमल के समान नयन में समास है। ठीक है, के समान या है जो जिसमें समास विग्रह करने पर आता है वो कौन सा समास होता है? तो कर्मधारय समास होता है। कौन सा होता है? कर्मधारय समास होता है। तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं, उनके अंतर्गत कोई भी आ सकते हैं। ठीक है, अव्ययभाव समास क्या होता है? अधिकतर इसका पहला जो अक्षर होता है, ठीक है, वो उपसर्ग होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है जो द्वंद्व समास होता है ये क्या होता है? एक दूसरे का विलोमार्थी शब्द होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 65 नंबर देखिए कि लिखा है जो क्या लिखा है कि जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर उसे विशेष बल देते हैं उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसे जो है निपात कहते हैं। क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 66 नंबर है कि पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पर्यावरण का संधि विच्छेद जो होता है परि प्लस आवरण होता है। ठीक है, परि प्लस आवरण होता है। और यहाँ पर अगर हम संधि की बात करते हैं, कौन सी संधि है? यण स्वर संधि है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन है कि अंक का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ युग्म बताइए। यानी अंक का जो अर्थ होगा वो क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर जो है संख्या और गोद होगा। क्या होगा? संख्या और गोद होगा। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर 68 नंबर क्वेश्चन देखिए लिखा है कि अरण्य रोदन का अर्थ क्या है? अरण्य रोदन, ठीक है, तो अरण्य रोदन का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होता है व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना। अरण्य रोदन, ठीक है, अरण्य जंगल यानी रोदन यानी रोना। जंगल में अगर रोते हैं तो कौन सुनेगा? कोई सुनेगा क्या? नहीं, तो व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर देखिए कि लिखा है, क्या लिखा है कि मोहन बाजार की ओर गया है वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? मोहन बाजार की ओर गया है, तो यहाँ पूरा का पूरा वाक्य किस प्रकार का है? तो यहाँ जो है क्रिया विशेषण है। ठीक है, क्या है? क्रिया विशेषण है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 70 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि मुहावरे का अर्थ बताना है सिर से पानी गुजर जाना। सिर से पानी गुजर जाना यानी कि सहनशीलता की सीमा छूट जाना। क्या? सहनशीलता की सीमा छूट जाना यानी सिर से पानी गुजर जाना। 71 नंबर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि जब मित्र ने उसका सारा धन हजम कर लिया तो उसकी आंखें खुली। तो यहाँ पर जो है आंखें खुली मुहावरे का अर्थ क्या होगा? यानी होश में आना चाहिए। ठीक है, क्या होगा? होश में आना। ठीक है, आंखें खुलना यानी होश में आना। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर देखिए लिखा है कि क्या लिखा है? वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? यानी इसमें जो है अशुद्धता किस में है? तो वह स्वयं यहीं नहीं आना चाहती।
वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, ये तो सही है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ये भी सही है। ठीक है, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, ये भी सही है। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, यहीं पर गलती हुई है, यहाँ पर तेरे को बजाय तुझे या तुझको, ठीक है, या तुम्हें जो है होना चाहिए, तब ये सही हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर देखिए क्या है कि लिखना शब्द की भाववाचक संज्ञा है। तो लिखना का क्या होता है? ई, लिखाई। ठीक है, तो यहाँ पर लिखाई सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो शब्दों के परस्पर मेल से बने तीसरे शब्द को क्या कहते हैं? ठीक है, तो दो शब्दों के मेल से बने तीसरे शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 75 नंबर देखिए कि बेटा शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। तो बेटा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? बेटा का उल्टा बेटी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पुत्र होता तो पुत्री हो जाता। ठीक है, यहाँ पर शिशु वैसे तो कन्या है, बालक का कन्या हो जाता, लड़का का लड़की हो जाता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। ठीक है, प्रिय यानी किस शब्द के आगे प्रिय लगता है, और यहाँ पर पूछ रहा है किसके आगे नहीं लगता है। तो प्रिय विषय होता है, प्रिय कवि भी होता है, प्रिय मित्र भी होता है, लेकिन प्रिय बैरी नहीं होता। दुश्मन कोई प्रिय होता है क्या? दुश्मन भी और प्रिय भी तो ऐसा संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पर बैरी के साथ जो है प्रिय नहीं लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 77 नंबर क्वेश्चन क्या है कि राकेश बहुत मेहनत करने वाला लड़का है। यहाँ पर जो है एक शब्द बताना है, यानी बहुत मेहनत करने वाला। तो बहुत मेहनत करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? परिश्रमी। ठीक है, क्या होगा? परिश्रमी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर देखिए क्या है कि जो अव्यय दो पदों, पदबंधों या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें कहा जाता है। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, वो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए जो अव्यय दो पदों, पदबंधों या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें जो है समुच्चय बोधक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समुच्चय बोधक कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर देखिए यहाँ पर हमारा जो आता है 79 नंबर। तो यहाँ पर लिखा है भारत में अंग्रेजी भी सरकारी कामकाज की भाषा है। रेखांकित अंश में एक शब्द बताइए। ठीक है, तो अंग्रेजी भी एक क्या है? राजभाषा है। क्या है? राजभाषा है। और हमारी राजभाषा जो है वो हिंदी है। कौन सी है? हिंदी है। राजभाषा को जो है कब स्वीकार किया गया? तो 14 सितंबर 1949 को जो है स्वीकार किया गया था हमारी हिंदी राजभाषा को। ठीक है, तो राजभाषा तो हिंदी है, लेकिन सरकारी कामकाज जो होते हैं वो अंग्रेजी भाषा में भी होते हैं। ठीक है, और ये जो हिंदी हमारी राजभाषा है इसको 1953 से स्वीकार कर लिया गया। यानी 1953 से जो है 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाएगा, ऐसा जो है हमारे संविधान में स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आता है 80 नंबर देखिए क्या है। 80 नंबर जो है वो क्या है? चप्पल। ठीक है, चप्पल शब्द का उचित विलोम क्या होगा? तो चप्पल। ठीक है, तो चप्पल की अगर हम बात करते हैं तो चप्पल का जो विलोम होगा वो गंभीर होगा। ठीक है, चपल का मतलब होता है चंचल। ठीक है, तो चंचल का क्या होगा? गंभीर होगा। ठीक है, या फिर स्थिर होगा। तो यहाँ पर जो हमारा गंभीर ऑप्शन सही है, यही सही है। ठीक है, महान का क्या होता है? तो महान का क्षुद्र होता है। अस्थावर का क्या होता है? तो अस्थावर का जंगम होता है। और अचल का क्या होता है? चल होता है, या फिर सचल भी इसको बोल सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 81 नंबर देखिए। 81 नंबर क्या है कि नौकरी के लिए लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं? तो नौकरी के लिए क्या हम करते हैं? आवेदन करते हैं। क्या करते हैं? आवेदन करते हैं। कोई काम करवाना होता है तो प्रार्थना करते हैं। ठीक है, किसी को निमंत्रण देना हो तो निमंत्रण पत्र होता है, किसी को जानकारी देनी होती तो सूचना पत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 82 नंबर क्वेश्चन है क्या कि साक्षर शब्द का विलोम क्या है? तो साक्षर।
ठीक है, यानी जिसको अक्षर ज्ञान हो। तो यहाँ पर देखिए, जिसको अक्षर ज्ञान हो साक्षर बोलते हैं, जिसको अक्षर ज्ञान ना हो उसको क्या बोलेंगे, निरक्षर। जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है, ठीक है, अनपढ़ यानी जो पढ़ लिख नहीं सकता है, ठीक है। सुरक्षा क्या है, तो जिसको सुरक्षा प्रदान होती है। अशिक्षित क्या है, जो शिक्षा ग्रहण न किया हो, ठीक है, उसको अशिक्षित बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 83 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि अपने मित्र को पत्र भेजते समय उसके पते के अंत में क्या लिखेंगे, ठीक है। यानी मित्र को पत्र भेज रहे हैं तो आप उसके अंत में, यानी जो पत्र है उसके अंत में क्या लिखते हैं, तो उसके अंत में क्या लिखा जाता है, उसके शहर का नाम तथा पिन कोड, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 84 नंबर देखिए क्या है कि प्रातःकाल होने पर रात का अंधेरा मिट गया। तो यहाँ पर रेखांकित अंश का विलोम क्या है, यानी अंधेरा का विलोम क्या होता है, तो अंधेरा का विलोम जो होता है, अंधकार का विलोम क्या होता है, उजाला, प्रकाश होता है। तो यहाँ पर उजाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अंधेरा का उजाला होता है, अंधकार का प्रकाश होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर देखिए क्या है कि वह टमटम घर वापस जा रहा है, यानी वह टमटम द्वारा घर वापस जा रहा है, यानी द्वारा यहाँ पर ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट देखिए 86 नंबर क्या है कि खून खौलना, क्या लिखा है, खून खौलना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो खून खौलने से क्या होता है, बहुत क्रोध आना, क्या होता है, बहुत क्रोध आना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 87 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है कि मदर टेरेसा का संसार भर में हुआ है, क्या हुआ है, तो मदर टेरेसा का यश संसार भर में फैला हुआ है, तो यस यहाँ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 88 नंबर देखिए क्या है क्वेश्चन कि वाक्यों के अंश में त्रुटि है, तो यहाँ पर त्रुटि किसमें, मैं आज सुबह आपके घर गया था किंतु तुम घर पर नहीं मिले, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन जो सही होगा वो कौन सा होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्या है क्वेश्चन, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी किंतु आपका घर होना चाहिए तुम नहीं, ठीक है। 89 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि कौन सा वाक्य अर्थ की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, यानी इसमें से कौन सा वाक्य ऐसा है जो अशुद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं मेरा यह पत्र ना मिले तो सूचित करना है, तो ठीक है। अपनी टीम के पराजित होने पर उसे बहुत दुख हुआ। उसके बाद देखिए आप अध्यापक के डांटने पर बालक चुपचाप कहने लगा कि वह निर्दोष है, ये भी सही है। मैं मरने के बाद भी आपकी मित्रता को याद करूंगा, ये भी सही है। यहाँ पर जो ऑप्शन बी है यही आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर देखिए क्या है क्वेश्चन, लिखा है भगवान बड़े दयालु हैं सबकी सुनते हैं, ठीक है। तो भगवान बड़े दयालु हैं वे सबकी सुनते हैं, तो यहाँ पर दो ऑप्शन सही है। वे 2 बार लिखा है, तो यहाँ पर दोनों आपका सनम का क्या है, सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 91 से शुरू होता है, यहाँ बोल रहा है कि 91 से 100 तक निम्नलिखित अनुच्छेदों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे, इस गद्यांश का अध्ययन करेंगे उसके बाद उत्तर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो गद्यांश आता है ये एक दिन हम सब मित्र संध्या के समय पार्क में खेल रहे थे कि वहाँ एक महात्मा जी आए। हम सब ने सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर महात्मा जी को प्रणाम किया। उन्होंने हमारा परिचय पूछा और आशीर्वाद दिया। हम सब उनके निकट ही बैठ गए और बातचीत करने लगे। सुरेश ने कहा महात्मा जी हमें अच्छी बातों का उपदेश दीजिए। सफलता की प्राप्ति के लिए हम विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए। महात्मा जी बोले बालकों आप लोगों को अच्छे अंक पाने में सफल होने के लिए परिश्रम करना चाहिए क्योंकि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा महात्मा जी किसी भी काम को पूरा करने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बोल रहा है कि महात्मा जी बोले सब गुणों को भली भांति काम में लाकर किसी कार्य को पूरा करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। उसके बिना हमारा ज्ञान शक्ति इत्यादि व्यर्थ हो जाते हैं, ठीक है। यानी कोई भी काम करना है तो बुद्धि का प्रयोग करना है,
ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 91 नंबर गद्यांश के थ्रू है, बालक पार्क में क्या करने आए थे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर मिलजुल कर खेलने के लिए आए थे। जो बालक थे वो क्या करने आए थे, मिलजुल कर खेलने के लिए। ठीक है, आगे देखिए 92 नंबर क्वेश्चन है, क्या है कि बालकों ने महात्मा जी को अपना परिचय दिया, सबसे उपयुक्त परिचय क्या होगा। ठीक है, तो सबसे उपयुक्त परिचय क्या होगा, सबने अपने अपने माता पिता का नाम बताया होगा। सही बात है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर देखिए, क्या है कि बालकों ने महात्मा जी को उपदेश देने को क्यों कहा। ठीक है, क्यों कहा, तो यहाँ पर वे जानते थे कि महात्मा लोग अच्छी बातें बताते हैं, इसलिए बालकों ने महात्मा जी से कहा कि आप उपदेश दीजिए। 94 नंबर देखिए, यहाँ पर है कि महात्मा जी ने सफलता प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन क्या बताया, तो यहाँ पर परिश्रम बताया। क्या बताया, परिश्रम बताया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ पर 95 नंबर लिखा है कि, क्या लिखा है, लिखा है कि महात्मा जी के अनुसार किसी कार्य को भलीभांति करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ठीक है, तो वो बुद्धि है। ठीक है, क्या है, बुद्धि है सबसे महत्वपूर्ण चीज़, यानी आप बुद्धि जहाँ पर लगाएंगे वो आपका काम सफल होगा। उसके बाद अनुच्छेद दूसरा आता है, देखिए यहाँ पर लिखा है कि बाढ़ विनाश का सूचक है, इसको देखकर ही भय लगता है। बाढ़ का जल इतने वेग से आता है कि मार्ग में आने वाली हर वस्तु को बहा ले जाता है, पशु बह जाते हैं, खेत और खेती बर्बाद हो जाती है, मकान टूट कर गिर पड़ते हैं, पानी घरों और दुकानों में घुस जाता है और सारा सामान नष्ट कर देता है। दूर दूर तक जल ही जल दिखाई देता है, किंतु पीने को योग्य एक घूंट भी नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है कि जल से मच्छर उत्पन्न होते हैं और मलेरिया फैलता है, दूषित जल पीने से हैजा जैसी बीमारियां फैलती हैं। लोग कहते हैं कि पृथ्वी भार होने पर प्रकृति दंड देती है। सच है कि अत्यधिक वर्षा के कारण आने वाली बाढ़ को पूर्णतः रोका नहीं जा सकता, किंतु सरकारी कर्मचारी सावधानी बरतें तो बाढ़ से कोई होने वाली हानि को काफ़ी कम किया जा सकता है। तो यहाँ पर गद्यांश हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद देखिए प्रश्न आता है, क्या है कि यह अनुच्छेद किस बारे में है। ठीक है, अनुच्छेद जो है किसके बारे में है, यहाँ पर है ऑप्शन बाढ़ से होने वाली हानि के बारे में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर देखिए, क्या है कि बाढ़ क्यों आती है। ठीक है, तो बाढ़ क्यों आती है, तो अधिक वर्षा होती है इसीलिए बाढ़ आती है। बहुत अधिक वर्षा होने के कारण क्या होती है, बाढ़ आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 98 नंबर देखिए, क्या है कि बाढ़ भयंकर घटना है क्योंकि, ठीक है, इससे बहुत चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, कैसे, इससे जन धन की बहुत हानि होती है। ये ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद देखिए 99 नंबर क्वेश्चन क्या है, 99 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 99 नंबर जो क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि बाढ़ आने पर पीने का पानी तक नहीं मिलता क्योंकि बाढ़ का जल बहुत दूषित होता है। कैसा होता है, बहुत दूषित होता है, इसलिए वो पिया नहीं जा सकता। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, 100 नंबर देखिए यहाँ पर, यानी हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। संपत्ति नष्ट होने के अतिरिक्त बाढ़ से और क्या विपत्ति आती है, यानी संपत्ति तो नष्ट ही हो जाती है, उसके बाद क्या चीज़ आती है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सही होगा, बीमारी जन्म लेती है और फैलती है। ठीक है, बीमारियाँ जन्म लेती हैं और फैलती हैं। ठीक, संपत्ति तो नष्ट होती ही है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि हिंदी के 50 प्रश्न यूपी बीएड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, फुल सॉल्यूशन दिया गया। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर लेना। जो वीडियो यूपी बीएड की तैयारी कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे होंगे तब भी उनको अदर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें हिंदी है तो जान लीजिए ये बेटर क्लास थी। ठीक, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।